नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं सर्वप्रथम ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति दे रहा हूं। गुरुदेव अरुण जी जैन, असच्छेद कोनी जी पाटन, ये आप चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि महर्षि धन्यवाद किसे देना चाहिए? पैसे लेकर जो कार्य किया जाए उससे, या सेवा के भाव से, यानी कहीं से कोई सामान खरीद कर या कहीं सफर कर जिसमें शुल्क दिया गया हो? धन्यवाद का पात्र कौन है? देखिए, धन्यवाद का पात्र हर वह व्यक्ति है जिसने आपको किसी रूप में भी सहयोग दिया। आपने किसी को पैसा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके उपकार को भुला दो। मैं तो कहता हूँ आपके जीवन में कहीं किसी का थोड़ा भी सहयोग हो तो उसको तुरंत धन्यवाद दें। आप टैक्सी से जाते हैं, उतरते हैं, टैक्सी ड्राइवर को आप पे जरूर करते हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर हो या रिक्शा चालक, आप उसको धन्यवाद भी दें क्योंकि वह आपको सकुशल आपके गंतव्य तक पहुंचाया है। आप किसी होटल में रुकते हैं, आपकी वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, आप पे करके आते हैं, लेकिन जाते समय आपको धन्यवाद तो देना ही चाहिए। किसी ने एक गिलास पानी भी पिलाया तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने की आदत एक अच्छे मनुष्य की पहचान है, वहाँ कोताही नहीं होनी चाहिए। एक बार एक सज्जन ने बताया, एक संभ्रांत परिवार के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा महाराज जी, आपके प्रवचन से प्रेरित होकर मैंने धन्यवाद देने की आदत बनाई। और एक दिन मैं टैक्सी से गया, मुंबई की बात है, टैक्सी से उतरा और टैक्सी से उतरने के बाद मैंने जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को धन्यवाद कहा, उसकी आंखों से पानी गिरने लगे। बोले, आज पहली बार हमारे जीवन में किसी ने हमें धन्यवाद दिया है। अक्सर लोग कोसते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, पर आज आपको देखकर मेरा मन बड़ा गदगद हो गया है। तो कभी आप छोटे लोगों को भी धन्यवाद देना सीखिए, ये बड़े होने की पहचान है, आपका बड़प्पन है। तो किसी का कोई भी सहयोग हो उसको आप धन्यवाद दें। पैसा ठीक है, पैसा आपने पे किया है, ये तो एक माध्यम है, लेकिन क्या केवल पैसे से ही सब चीज़ें मिल जाती हैं? तो थैंक्स गिविंग की आदत, धन्यवाद देने की प्रवृत्ति हर किसी के अंदर होनी ही चाहिए। गुरुदेव गुणाधन संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी काला, सरता जी काला, गाई धाम गुजरात से आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव भारतीय प्रतिभाएं विदेश में अपनी प्रतिभा अर्पित करके देश को और देश की प्रगति को अनदेखा क्यों कर रही हैं? उन्हें किस प्रकार स्वदेश के प्रति अपनी टैलेंट अर्पित करने के लिए आकर्षित किया जा सकता है? इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। आज पुनः इस विषय में मैं यही कहूँगा कि भारत की प्रतिभा का पलायन जो आज कहा जाता है, इसकी वजहों को देखना चाहिए। भारत में अच्छे अवसरों का होना बहुत ज़रूरी है, और एक बहुत अच्छा सुखद पहलू है कि अब भारत में अवसर बढ़ रहे हैं। भारत विकासशील देशों में अग्रणी बन रहा है, बल्कि एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। लोगों को भारत में अगर अवसर मिलेंगे तो वे खुद अपने आप आगे बढ़ेंगे और जीवन में बहुत कुछ अंतर आएगा। लेकिन मैं इसे दूसरे अर्थ में भी देखता हूँ। यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारत से जाकर के काम करता है और वहाँ जाने के बाद भी अपने मन में भारत को बसा लेता है, तो मैं कहूँगा वो भारत के पक्ष में काम कर रहा है, भारत के विकास में काम कर रहा है, वहाँ का रेवेन्यू यहाँ आ रहा है, कुछ न कुछ तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि भारत में ही सिमटा रहे। भारत पूरे विश्व में फैले, और ये तभी फैलेगा जब भारतीय पूरे विश्व में होंगे, और भारतीय केवल विश्व में न हो, उनके साथ उनकी भारतीयता भी हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं, पर वे विशुद्ध भारतीय बन करके जी रहे हैं। उनकी वो भारतीय निष्ठा भारत के गौरव की अभिवृद्धि करती है। इसलिए इस बात पर बहुत व्यापकता से सोचना चाहिए। हम दुनिया में कहीं भी जाएं, निष्ठा अपनी मातृभूमि से जुड़ी हो तो उससे देश का गौरव बढ़ेगा, और देश में इतने अच्छे अवसर हो कि दुनिया भारत के लोगों को काम काज के लिए बाहर न जाना पड़े, अपितु दुनिया के लोग यहाँ आकर काम काज के अवसर तलाशे। हम सबका प्रयास ऐसा होना चाहिए। गुरुदेव कुमारी सतीश शैलेंद्र जैन छपारा सिवनी से
आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, हम अपने माता पिता, मित्र, परिवारजनों का शुक्रिया शब्द और प्रसन्नता से करते हैं, पर गुरुदेव हम भगवान और गुरु का शुक्रिया कैसे और किस प्रकार अदा करें? उनको नमन करके ही भगवान और गुरु को आप शुक्रिया कर सकते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। प्रभु, आपके कृपा से मुझे जीवन की दिशा मिली, मैं अपने जीवन को धन्य किया। मेरे जीवन में जो कुछ है वो आपकी कृपा से है। गुरु के प्रति ऐसे उद्गार प्रकट हो सकते हैं, होने चाहिए। भगवान के चरणों में आप ये बोले हैं, प्रभु आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और आभार। ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन बना सकूं। सुबह उठते ही ये भावना भानी चाहिए, गुरु के प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में और माँ बाप के चरणों में कृतज्ञता भरा आभार, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भरा आभार। जो व्यक्ति सुबह से धन्यवाद देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उनका पूरा जीवन अहोभाव से भरता है। मैं आप सबसे कहूँगा, सुबह जब आँख खोलो तो सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद दो इस भाव से, यह प्रभु आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक अच्छा दिन मिला। आज ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकें। फिर आप उसके बाद अपने गुरु को याद करो, गुरु के चरणों में आभार प्रकट करो और कहो, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे जीवन की दिशा मिली। ऐसी शक्ति दें कि आपके बताए रास्ते पर चलकर मैं अपने आप को कृतार्थ कर सकूं। माता पिता को याद करो, उन्हें आभार व्यक्त करो और कहो, आपने मुझे ये दुनिया में पहुंचाया है, आपका कोटि कोटि आभार। मेरे शरीर का एक एक बूंद खून आपकी कृपा का प्रसाद है। ऐसी शक्ति दें कि मैं अपने आचार और व्यवहार से आपके गौरव को बढ़ा सकूं। और प्रकृति के प्रति धन्यवाद दें कि ये प्रकृति के लिए कोटि कोटि आभार, जिसकी कृपा से मैं शुद्ध वायु ले रहा हूँ, शुद्ध हवा, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध पानी, सब कुछ जो मुझे प्राप्त हो रहा है, जो मेरे जीवन का आधार है। मैं इस प्रकृति के प्रति धन्यवाद देता हूँ और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्परता का भाव रखता हूँ। यदि ये प्रार्थना आप सुबह उठते हुए करेंगे तो इसका प्रभाव 24 घंटे आपके जीवन में होगा, जो आपके जीवन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता की अनुभूति प्रकट करेगा। गुरुदेव, ललितपुर उत्तर प्रदेश से नीता दिवाकर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुवर, वचन 7 हैं, फेरे 7 हैं, तत्व 7 हैं, गजत फ्री 7 हैं। 7 का अंक लौकिक व आध्यात्मिक जगत में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, 7 जो है ना, 7 जन्म तक पीछा, 7 का संबंध है। 7 पूर्ण समर्पण और पूर्णता का द्योतक होता है, प्रेम का द्योतक होता है। तो जो चीज़ें हम पूर्णता से कर पाएँ वो 7 में पूरे होते हैं। इसलिए ये काम तो मैं 7 जन्म में भी पूरा नहीं कर पाऊँगा। ऐसा करोगे तो 7 जन्म तक तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा, ये अर्थ में है। यानी 7 को हमारे यहाँ पूर्णता का द्योतक माना गया है और इसलिए हर चीज़ के साथ 7 7 7 का उल्लेख होता है। गुरुदेव, खुटामा सिटी राजस्थान से नैमितली जैन कोट से नमोस्तु जानना चाहते हैं। गुरुदेव, मैंने कहीं पढ़ा था, अपने ईश्वर को मत बताओ कि मेरे कष्ट इतने बड़े हैं, बल्कि कष्टों को बताओ कि हमारे भगवान इतने बड़े हैं। इससे क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा वाक्य। अपने ईश्वर को यह मत बताओ कि मेरे कष्ट इतने बड़े हैं, अपितु भगवान को ये बताओ, कष्टों को ये बताओ कि मेरे भगवान इतने बड़े हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, अगर अपने कष्टों को देखोगे तो तुम्हें भगवान छोटे दिखने लगेंगे और भगवान को देखोगे तो तुम्हें कष्ट कष्ट ही नहीं दिखेंगे। तो भगवान के स्वरूप को देखो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। मालेगांव महाराष्ट्र से गुरुदेव प्रणाल जैन बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुवर, कुछ रिश्ते न तोड़े जा सकते हैं न छोड़े जा सकते हैं। हमें पता है सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव विचित्र है, कभी नहीं बदलने वाला, और ये भी पता है कि अब हमें ऐसे लोगों के साथ लाइफ टाइम सर्वाइव करना है। उसमें हमारी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ये सब हैं। ऐसे में हम हमारी पॉजिटिव मानसिकता के साथ उन लोगों से कैसे डील करें? देखिए, जब छोड़े नहीं जा सकते और बदले भी नहीं जा सकते, रहा भी नहीं जा सकता, तो क्या करो, स्वीकार कर लो। मन से जब हम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं
तो असह्य कार्य भी हमारे लिए सहज हो जाता है। और चीज़ें जब मन से स्वीकार नहीं होती तो सहज कार्य भी असहज हो जाता है। तो चीज़ों को मन से स्वीकार करें और मन के अनुरूप अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब लग रहा है, मैं तो हमेशा एक वाक्य कहता हूँ कि जब आपको लगने लगे कि चीज़ें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं तो उसे स्वीकार कर लो। आपके लिए वो चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। अभी बहुत तेज़ धूप है, लू चल रही है, आपको 2 मिनट भी बाहर रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसी समय जब मैच चलता है, हो सकता अभी भी चल रहा हो, चल रहा है क्या? चल रहा है। लोग सुबह से पेवेलियन में बैठ करके देखते हैं मैच। खेलने वाले घंटों खेलते हैं, 44, 45, 47 टेम्परेचर है, उनको धूप क्यों नहीं लगती? खेलने वाले तो फिर भी इधर उधर भाग दौड़ कर देते हैं, देखने वाले को तो खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है, झेलते हैं। हाँ, बैठ गए, चल रहा है मैच। हाँ, तो मुझे नहीं मालूम क्या चलता है मैच, तो आजकल 12 महीना चलता है। तो ये क्या है, ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ। आपको ऐसे कोई 10 मिनट रहना पड़ जाए तो आप पस्त हो जाते हो, लेकिन जब मन से स्वीकार लेते हो तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ भी हमारे लिए सहज ग्राह्य हो जाती है। तो चीज़ों को स्वीकार करें। जब किसी के बीच रहना ही मेरी मजबूरी है तो उसे नियति मानकर स्वीकार कर लो। एक सज्जन जिनकी धर्मपत्नी बहुत दुस्वभावी है, बहुत कर्कशा, कठोर शब्दों में बोलने वाली, अपने पति की खुलेआम खिल्ली उड़ाने वाली, कभी सीधे बात ही नहीं करती, पर उस व्यक्ति को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे जब एक बार चर्चा में बात हुई तो बोला, महाराज जी मेरे लिए यही संयोग है, मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता था, तपस्या करना चाहता था, घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। शायद मेरी नियति के लिए मेरी पत्नी ही मेरी तपस्या का निमित्त होगी। मैं तो इसे तपस्या मानता हूँ, वो बकते रहती है, मैं सुन के अनसुना कर देता हूँ। मेरी तो कर्मों की निर्जरा हो ही रही होगी, मेरे तो कर्म झड़ रहे होंगे, कर्म कट रहे होंगे। ये एटीट्यूड है। अगर आपका इस तरह का सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाए तो आपके सामने कोई समस्या सिर उठा ही नहीं सकेगी। समस्या को तपस्या बनाया जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति के मध्य रहना तुम्हारी नियति दिख रही है, स्वीकार लो और सोचो ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई। कर्म झड़ जाएंगे और तुम उस घड़ी भी मुस्कुराओगे, आनंद से अपना जीवन जियोगे। तो वो दृष्टि हमें अपने भीतर खुद विकसित करनी होगी। कोस कोस करके किसी के साथ मत जियो, सहज भाव से स्वीकार करते हुए जीवन का रस लो। नेहानगर सागर से महाश्री सायंक जैन। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि ओमकाराय नमो नमः की माला मंत्र जाप करता हूँ, गुरुदेव इसका अर्थ मुझे नहीं समझ में आता, कृपया अर्थ बताएं। देखिए, ओम तो मंत्र राज है। ओम कोई साधारण मंत्र नहीं, महान मंत्र है। हम लोग बोलते ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार एक ऐसा महामंत्र है जो हमारी कामनाओं की भी पूर्ति करता है और हमें मोक्ष भी देता है। तो जो कामना और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला मंत्र है, जिसका ध्यान करने वाले योगीगण मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसे ओंकार का जाप करना, ओंकार का ध्यान करना हमारे जीवन को महान बनाता है। जैन धर्म के अनुसार ओम पंच परमिष्टि का प्रतीक है। कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था, अरहंत का, अशरीरी सिद्ध का अ, आचार्य का, उपाध्याय का उ और मुनि का म मिला दे तो ओम होता है। ओम में 3 लोक गर्भित है, अधलोक का, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्यलोक का म। भगवान की वाणी ओंकारात्मक है, इसलिए ओम वांगमय का द्योतक है। ओम को प्रणवराद कहा गया है, यह मंत्राधिराज है। इसलिए ओंकाराय नमो नमः की जाप अगर आप करते हैं तो अति उत्तम है। आप सबके भाग्य से ही कुछ दिन पूर्व गुरुदेव के मुख से निकला कि ओंकाराय नमो नमः। तो जो गुरु मुख से निकल गया उसे मंत्र के रूप में स्वीकार लो, गुरु मंत्र बना लो, आप उसे जपो, निश्चित आपके जीवन के लिए वो कल्याणकारी होगा।
गुरुदेव आसाम के सेंटर से नवीन जैन नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव जिंदगी का हर मुश्किल वक्त इतना मुश्किल भरा क्यों लगता है, जबकि हम ये सोच लेते हैं कि यह वक्त ही गुजर जाएगा। जीवन का हर मुश्किल भरा वक्त मुश्किल भरा क्यों लगता है, जबकि हम ये सोच सकते हैं वक्त ही बदल जाएगा। कारण केवल ये है कि हमें दुख के लंबे लंबे दिखते हैं, सुख के क्षण बहुत जल्दी बीत जाते हैं। यदि मनुष्य के हृदय में ये बात गहरे बैठ जाए कि ये वक्त है बदल जाएगा, तो फिर कठिनाई नहीं होगी। बार बार उसका विचार करके हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गुरुदेव ऋषभ जैन नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं कि महाराज जी, हाथी जंगल का सबसे बड़ा प्राणी है, जिराफ जंगल का सबसे लंबा, लोमड़ी जंगल का सबसे चतुर और चीता जंगल का सबसे तेज प्राणी है। फिर भी शेर जंगल का राजा है, जबकि वह जंगल में रहता भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जब भी लीडरशिप की बात आती है तो शेर का नाम आगे आता है। हम शेर से क्या लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हैं? देखिए, लीडरशिप के लिए केवल शरीर से सबल होना पर्याप्त नहीं है। एक अच्छे नायक के लिए शरीर के साथ साथ बुद्धि और मन से भी सक्षम होना जरूरी है। शेर को राजा क्यों माना जाता है? शेर में कुछ खास गुण है। शेर आक्रमण करना जानता है, रक्षा करना जानता है, और युद्ध लड़ता है तो केवल जीतता है, पीठ नहीं दिखाता। और हाथी, जिराफ, ये जितने भी अन्य जानवर हैं, ये कई बार पीठ भी दिखा देते हैं। ये अपने दिमाग का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। ये अपने बचाव के लिए तो थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, पर ये प्रहारात्मक नहीं हो पाते। इसलिए इनको शेर के अधीन होना पड़ता है। चीता में चपलता है, गति है, तेज है, लेकिन उसके अंदर वो शौर्य नहीं है जो शेर के अंदर होता है। इसलिए शेर पुरुषार्थ पराक्रम का द्योतक बन गया। अतः जंगल का राजा शेर और लीडरशिप के लिए शेर शब्द का चलन बढ़ गया। तैयार हैं श्रीमान अमित जी सेठी रामगढ़ से। मासी अंतिम ऑनलाइन प्रश्न श्रीमान अतुल जी दुबे एवं डॉक्टर आर के जैन ट्रस्टी गुणायतन सतना आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, परोपकार के कार्य में सुकून मिलता है, किंतु मेरा मानना है कि क्रोध व अभिमान से किए गए परोपकार के कार्य से संचित पुण्य भी क्षीण हो जाते हैं। क्या यह सही है? 200% सही है। परोपकार से सुकून तो मिलता है, लेकिन क्रोध और अभिमान के वशीभूत होकर करो और क्या, कोई अच्छा कार्य भी करो तो तुम्हारा संचित पुण्य नष्ट होगा। इसलिए कोई भी अच्छा कार्य करो, अच्छी भावना से प्रेरित होकर के करो, तभी आप उसका शुभ परिणाम घटित कर पाएंगे। तैयार हैं श्रीमान शरद जी साहब की कटनी ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, आजकल क्या भगवान लोगों को पाप का घड़ा की जगह पर पाप की टंकी लगाकर भेजते हैं? इतने बड़े बड़े पाप करते हैं, फिर भी वो नाम से कम होते हैं ना दाम से। फिर धर्म का द्वार तो हमेशा खुला रहता है। ऐसे लोग फिर आगे धर्म की साबुन से पाप धो भी लेते हैं और बच जाते हैं। क्या ये लोगों का पाप के प्रति घृणा को कम और रुचि को बढ़ावा नहीं देता? पाप का डर और धर्म से प्रेम, ऐसा संतुलन कैसे हो? मार्ग प्रशस्त करें। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। पहले एक कहावत था कि पाप का घड़ा फूटता है, देर नहीं लगती, लेकिन आजकल बिल्कुल ये देखने में आता है। और आपने उपमा भी बिल्कुल ठीक दी कि अब घड़ा की जगह टंकी आ गई है, और ऐसी टंकी जो कभी भरती नहीं। लोग पाप करके फलते फूलते दिखते हैं, और ऐसे लोगों को देखकर आम जनों के मन में पाप से जैसा डर होना चाहिए वो नहीं दिखता। लेकिन मेरा एक ही कहना है, पाप कोई भी करे उसे संताप जरूर मिलेगा। पाप का फल तुरंत मिलता है, समय बाद नहीं। हम उसे अनदेखा करते हैं। पाप का फल, प्रत्यक्ष फल संताप है। आप कोई अच्छा कार्य करे, मन में कैसा अनुभव होता है? बोलो माइक पे। अच्छा। और कोई बुरा कार्य करे तो बहुत बुरा। जब भी करो, कोई आदतन बुरा काम करता है, उसको भी बुरा करते वक्त ये लगता है ना कि अच्छा नहीं है।
लगता है, फिर भी वो करता है। कदाचित बुरा करके सफल भी हो गया तो उसके मन में एक खटका तो रहता है कि मेरा भेद न खुले। ये किसका फल है? ये पाप का फल है। तो पाप का काम करने वाला आदमी फैल सकता है, फल नहीं सकता। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पाप में अनुरक्त मनुष्य फैल सकता है, फल नहीं सकता। मतलब फैलने में और फलने में क्या अंतर है? फैला उसका बाहरी विस्तार दिखेगा, धन, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, प्रताप, प्रभाव, ये सब दिख सकता है, लेकिन वो अंदर से दुखी होगा। उसके खुद का शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल हो, उसके परिवार में सबके साथ सामंजस्य हो, उसका मन शांत हो, ये संभव नहीं है। जिस पेड़ को हम जहरीले पानी से सींचेंगे उसमें होने वाला फल कभी मीठा नहीं होगा। जो मनुष्य गलत काम करता है, गलत कर्म करता है, तो उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। हाँ, जो हम देखते हैं वो कुछ और हो सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो उसके साथ ऐसा ही होगा। एक उदाहरण देता हूँ। आप टिकट लेकर के यात्रा करते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं, मन में कोई विकल्प, कोई चिंता होती है? निश्चिंतता से जाते हैं। और किसी दिन बिना टिकट के गाड़ी पे बैठे हो, फिर क्या होता है? हाँ, टेंशन होता है। हर आदमी के चेहरे में टीसी की शक्ल दिखती है। कहीं टीसी ना आ जाए, टिकट ना पूछ रहे, होता है। हो सकता है कि टीसी ना आए और आपकी यात्रा पूरी हो जाए, पर खटका रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ गए? तो धर्म के पथ पर चलना टिकट कटाकर यात्रा करने जैसा है, और पाप के कर्म में अनुरक्त होना बेटिकट यात्रा। बेटिकट यात्रा होगी पर बेखटके नहीं होगी। ऐसे लोगों के जीवन में ऊपरी ठाठ दिखेगा, लेकिन उनके अंदर की पीड़ा तो केवल वो ही जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बाहर तूती बजती है और घर के भीतर बैंड। मैं दोहरा रहा हूं, बाहर जिनकी तूती बजती है, घर के भीतर उनकी बैंड बजती है। घुस के देखो, हाल खराब। ये क्या है? शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक संकट उनके साथ है। आर्थिक नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं हो सकता, राजनीतिक नहीं हो सकता, ऐसा उसमें आगे हो, कहीं न कहीं होगा। और एक दिन व्यक्ति को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है। रावण इसका उदाहरण है, और आधुनिक युग में सद्दाम हुसैन, बिन लादेन या बीरप्पन जैसे लोग इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है ना। जब उनका पुण्य प्रबल था, तब तक उनका एक तरफा राज चलता था, और जब अंत हुआ, कितना दुर्दांत अंत हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये उदाहरण है। आज नहीं कल ये बत्ती बुझेगी। आपने पूछा पाप का डर कैसे हो? तो पाप को बुरा मानो, आत्मा की तरफ दृष्टि रखो, तो अपने आप डर पैदा होगा। कालिक तो कालिक ही है, वो हमारे दामन में दाग है जिससे मुझे बचना है। अंदर का श्रद्धान रखोगे, अपने जीवन को निराकुल बनाओगे, आगे बढ़ेगा। और पाप से डर कर धर्म करने वाले भी सच्चे धर्मी नहीं होते। धर्म को समझ करने वाला धर्मी पाप से डरता है। धर्म के स्वरूप को समझो, ये अपने हृदय में अवधारित करो कि मेरा धर्म ही मुझे मार्ग में स्थिर करेगा, मेरे जीवन को संतुलित बनाएगा, मैं अपने धर्म के बल पर ही सुखपूर्वक जी सकूंगा।
अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में मैं प्रसन्नता से जी सकूंगा, ये मेरा धर्म ही उसमें कारण बनेगा, ये सोच अपने अंदर जगाओ, तो फिर तुम्हें पाप अपने आप बुरा कर्म लगेगा, दूर हटोगे। एक सभ्य मनुष्य कोई दुराचार नहीं करता, वो सदाचार के रास्ते पर चलता है, इसलिए कि उसे लोक का भय है या इसलिए कि वह उसकी दृष्टि में अकरणीय है। लोक के भय से संयमित रहने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिसे अपने स्वरूप का भान है, ऐसे लोग जब होंगे तो मौका मिलने पर भी कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो लोग भय से गलत काम से विमुख होते हैं, वे अनुकूल परिस्थितियों में गलत कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो आत्म जागृति से बुराइयों को त्यागते हैं, उन्हें चाहे कैसा मौका हो उधर झांकते ही नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अकरणीय है। तो तुम धर्म को समझ करके अगर धर्म करोगे, अधर्म की तरफ तुम्हारा झुकाव ही नहीं होगा, और केवल पाप से डरोगे तो हो सकता है अवधारणा आगे पीछे हो जाए, अरे ये सब तो चलता है। तो समझो धर्म को, उसके मर्म को, जिससे जीवन को सही दिशा मिले। कटनी से उपस्थित हमारे बीच में आज श्रीमान सराजी सरावीजा साहब जो गुरुदेव के चरणों की वंदना मान कीजिए, तालियां बजाकर इनका। और तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी ईना जी महिजाम। गुरुजी त्रिवार नमस्तु। गुरुजी त्रिवार नमस्तु। कटनी दिगंबर जैन पंचायत का भी आपको नमस्तु, और बहुत जनों ने मुझे कटनी के लोगों ने आपके लिए नमस्तु कहा है। गुरुजी आपने मुझे एक सिंबल दे दिया है पद यात्रा के कारण, तो कटनी में बहुत जनों ने मुझसे बोला कि पद यात्रा कराने नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे। मैंने कहा उल्टा नहीं बन पाई, परंतु बहुत जन मुझे पूछ रहा हूँ। इसी संबंध में गुरुजी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सोच बड़ी बलवान है। सोच जो है वो जैसे चाहता है वैसा मन को कर लेता है, वैसा उसको अपने बस में कर लेता है। और आजकल की जो सोच बहुत निगेटिव तरफ जा रही है, सोच के कारण हमारा मन धर्म कार्य, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्यों से भटक रहा है। तो गुरुजी ऐसा कुछ संदेश दीजिए कि हमारे मन, हमारी जो सोच है वो हमारे मन को संतुलित करे, और हम जो अपन जिस तरह की पॉजिटिव सोच में हम चलना चाहते हैं धर्म के प्रति और अन्य कार्यों के प्रति, सामाजिक कार्य के प्रति, उसी में चलते रहें, ऐसी हम आशा रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक बार तो जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। बहुत समर्पित सामाजिक कार्य करता है, और सम्मेद शिखर के पूरे बिहार में कटनी से सम्मेद शिखर तक के साथ रहे हैं। मंगल विहार में अग्रणी भूमिका इनकी रही है। आज पुनः इनका आना हुआ, और जो आपने बात की कि सोच के कारण मन भटकता है, बिल्कुल सही की। हमारे जीवन का निर्माण हमारी सोच से होता है, और सोच का निर्माण हमारे भावों से होता है, और भावों का सृजन हमारे संस्कारों से होता है। तो जैसे संस्कार वैसे भाव, जैसे भाव वैसे सोच, जैसी सोच वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र। तो अपने संस्कारों को हम सुधारें ताकि हमारे भाव सुधरे, भाव से सोच बदलेगी, जड़ पे जाए। तो अपने अंदर अच्छे संस्कार को जगाने के लिए नियमित भावना योग कीजिए। आप तो कर रहे हैं, गुरुजी, कर रहा हूं। बदलाव भी घटित किया होगा। मैं चाहूँगा अभी थोड़ी देर बाद आप 10-20 सेकेंड में अपनी अनुभूतियाँ बताएंगे। ये व्यक्ति नियमित भावना योग करता है। भावना योग करने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आपके संस्कार बदलेंगे, सोच बदलेंगे। आपके अवचेतन मन में जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, यदि बार बार भाएंगे तो वो संस्कार आपके अवचेतन मन में बैठेंगे, और वही संस्कार आपके चेतन मन में प्रकट होकर आपकी सोच को, आपकी प्रवृत्ति को, आपके जीवन को बदल सकेंगे। अपने जीवन को सहज सकारात्मक बनाना है, शांत बनाना है। ये सोच अपने अंदर होनी चाहिए, मुझे सहज रहना है और मुझे सकारात्मक रहना है। ये भावना दिन भर आप दोहराएंगे तो आप अपनी नकारात्मकता को बहुत आसानी से दूर कर सकेंगे। नमस्ते गुरुजी। उपस्थित हैं श्रीमान संजय जी महिजाम गायतन से, और तैयार हैं श्रीमान सुनील जी सेठी रामगढ़ से। परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री का मंगल विहार रामगढ़ की ओर चल रहा है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम दोनों को ये सौभाग्य मिला है इसमें, और आगे भी ऐसे सौभाग्य मिलता रहे। और इसी क्रम में अगला पड़ाव आज का रात्रि विश्राम
ठाकुर राणा रंजीत सिंह स्कूल बेला में होना है, और अगला पड़ाव और आहारचर्या अपना मिशन पब्लिक स्कूल वजीरगंज में होना है। मुनीश्री, मेरा प्रश्न है, आज जिस वक्त में हम जी रहे हैं, इस वक्त में ड्रामा देखकर लोग तो रोते हैं, पर हकीकत देख के बोलते हैं ड्रामा कर रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आज जिस वक्त में जी रहे हैं, लोग ड्रामा देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर लोग कहते हैं ड्रामा कर रहा है। इसके पीछे की वजह ये हमारी संवेदनहीनता का द्योतक है। हम बनावटी चीज़ों के प्रति तो गंभीर हैं, पर जो वास्तविकता है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। जब तक हम कृत्रिमता के आकर्षण से मुक्त नहीं होंगे, जीवन की हकीकत या वास्तविकता को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, व्यक्ति के साथ हमारे जीवन का जो संबंध जुड़ना चाहिए वो नहीं होगा, तब तक ऐसा ही होगा। कोई व्यक्ति हकीकत में अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसे ड्रामा कहने से पहले आगे पीछे देखें। पर मैं समझता हूँ जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो भी उनका ड्रामा ही है, वो भी उनका ड्रामा है। ये बढ़ती हुई संवेदनहीनता, स्वार्थपरता का द्योतक है। हमें इन सब से बाहर आकर के अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। उपस्थित हों सुनील जी शेठी रामगढ़ से तैयार है संजय कुमार जी, विज्ञान शिक्षक, जगदीश चंद्र उच्चतर विद्यालय अतरी। नमोस्तु गुरुवर। मेरा सवाल है, क्या संतुलन में संतुष्टि है या जहां संतुष्टि है वहीं संतुलन है? अपने नीचे के वाक्य को रख लीजिए, संतुष्टि है तभी संतुलन है, संतुलन में संतुष्टि नहीं। आइए श्रीमान संजय कुमार जी, विज्ञान शिक्षक, जगदीश चंद्र उच्चतर विद्यालय अतरी, और तैयार रहेंगे इंद्रासन राम जी, उच्चतर विद्यालय अतरी से ही। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मेरी +2 हाई स्कूल में उन्नति की आशीर्वाद दिया जाए, परंतु महाराज जी अपनी ओर से मेरा यह निवेदन है कि मैं अपने जीवन में अपनी सही लक्ष्य कैसे प्राप्ति किया जाए, मुझे हम लोग दिव्य दृष्टि से ज्ञान दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय के सभी अध्यापक, इसके प्रबंधक तथा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के उत्तम भविष्य की कामना करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। आजकल शासकीय विद्यालयों में लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, जबकि अध्यापन का स्तर अच्छा है। मैंने यहाँ बातचीत की, बहुत अच्छे रिजल्ट, कुछ बच्चों से भी मालूम पड़ा रिजल्ट अच्छा है, तो लोगों का इस तरफ भी रुझान होना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि मैं जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ उस लक्ष्य को कैसे पाऊँ, एक ही धुन बनाइए, मुझे लक्ष्य पाना है। और जिसे आपने लक्ष्य बनाया उसकी एक काल्पनिक छवि बनाइए, उस काल्पनिक छवि को अपने सामने रखिए और उसे देखिए, महसूस कीजिए कि मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मैं उस रास्ते में जा रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं उसे पाने वाला हूँ और ये मैं पा लिया। बस ये मत देखिए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो नहीं आता है ना, वो बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। समझ में आ रहा है? नहीं, जो है बस वो मैं कर रहा हूँ, मैं पा रहा हूँ, मैं उसके निकट जा रहा हूँ। और जब भी खाली हो, मुझे मेरा लक्ष्य पाना है, मुझे मेरा लक्ष्य पाना है, मुझे मेरा लक्ष्य पाना है, वो आप भावना भाएंगे, उसे महसूस करेंगे, आप देखिएगा जो आपका लक्ष्य है बहुत आसानी से हासिल होगा। उपस्थित हो इंद्रासन राम जी, और तैयार हैं श्रीमान राहुल जी कासलीवाल, मीठापुर पटना से। सर, हम कोई भी काम सोचते हैं तो नहीं हो पाता है। समय के अनुसार हम थोड़ा सा परिश्रम भी करते हैं, लेकिन काम में बाधा पड़ जाता है। बात यही है सर। देखिए, काम में बाधा पड़ता है पर फिर भी काम तो हो जाता है ना। कल से आज आगे होना, हाँ, काम कल से आज आगे होना। भाग्यशाली मानो अपने आप को। बहुतों को तो ऐसी बाधा पड़ती काम ही नहीं होता। हाँ, आपकी बाधा के बाद भी काम तो हो जाता है। हाँ सर। तो ये सोचो कि आपकी नियति ने आपसे कुछ डबल परिश्रम का अनुबंध कर रखा है। अब वो चाहती है कि इससे दोहरी मेहनत करा करके ही हम फल देंगे। मिल रहा है ना फल, मजा लीजिए।
बाधाओं को मत देखिए, अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और अब ये सोचिए कि मुझे कोई भी काम करना है तो उसके लिए मुझे दोहरी ताकत लगानी होगी, तब हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं जितनी ताकत से किसी काम में बढ़ रहा हूँ उसे दोहरी ताकत लगाए तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। मैं आपको कह दूं मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा सब काम बनेगा, तो ये सब फालतू की बातें होंगी, अंधविश्वास। प्राय लोग साधु संतों के पास इसी भाव से आते हैं। मेरे पास ग्रामीण जन आते हैं, बाबा हमारे लिए संकट है, हमारा ऐसा है वैसा। उनके अंदर श्रद्धा है, उनको लगता है कि इनके आशीर्वाद से मेरा सब दूर हो जाएगा। अरे भाइयों, मेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत होती कि तुम्हारा संकट दूर हो जाए तो मैं तो एक एक पकड़ पकड़ करके आशीर्वाद बांटता कि सबका संकट दूर हो जाए। क्योंकि मैं तो सुबह सुबह उठ के ही बोलता हूँ सारे जग का मंगल हो, मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगल में हो। मैं सारे संसार का मंगल चाहता हूँ, सबका कल्याण चाहता हूँ। लेकिन सबको ये पता है कि किसी के कहे किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे बदौलत होगा, तुम्हें ही करना होगा। तो उस दिशा में सतत आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं। इन सब चीज़ों को देखोगे दुखी होगे और कुछ नहीं होगा। और जैसा मैंने बोला वैसा सोचो, मुस्कुराते रहोगे। तय करना है अब कैसे जीना, जो हमारी व्यवस्था उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो। उपस्थित हों श्रीमान राहुल जी कासलीवाल, मीठापुर पटना से। तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला पाटनी, रांची स्वसाविका ट्रस्टी गुणायतन, मंत्री गुणायतन। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार और मीठापुर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा 2 प्रश्न है। एक तो यह कि अगर मैं या कोई व्यक्ति किसी को पैसा देता है किसी और यूज़ के लिए और उसका वो दुरुपयोग करता किसी और यूज़ के लिए, तो उसका जो पाप है वो किस पे लगेगा, यूज़ करने वाले पे या देने वाले पे? और दूसरा प्रश्न ये है गुरुवर कि हमारे 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन हमारे 7-8 तीर्थंकर ही ज़्यादा प्रचलित हैं। बाकी और तीर्थंकरों का नाम बहुत कम समाज में या उनकी मूर्तियाँ देखी जाती है, तो उनका प्रचार ये क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या रीज़न है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला जो सवाल, अगर आपने किसी को कोई पैसा दिया, किसी उद्देश्य के लिए दिया और उसने उसका दूसरा उपयोग किया, तो पहला सवाल तो ये है कि आपने जिसे दिया पहचान कर क्यों नहीं दिया। पहली बात, किसी के पास भी पैसे का लेन देन व्यक्ति को पहचाने बिना नहीं देना। जिस किसी को आप लोभ लालच में पड़कर या रागवश स्नेहवश दे दोगे तो आपके पैसे का कोई दुरुपयोग करता है तो कहीं ना कहीं आप भी निमित्त बन रहे हैं। हाँ, आपने व्यक्ति को पहचान कर उसे एक उद्देश्य विशेष के लिए अनुबंधित करके दिया है और बाद में उस व्यक्ति ने दुरुपयोग किया है, तो इसका भागीदार वो होगा, आप नहीं। लेकिन आपने बिना पहचान के ऐसे ही दे दिया तो उस पाप में आपकी भी हिस्सेदारी है। इस बात को सदैव ध्यान में रखकर चलना चाहिए। अब रहा सवाल आपका दूसरा, 24 तीर्थंकरों में कुछ तीर्थंकरों का ही आज ज़्यादा चलन क्यों है, बाकी सबका क्यों नहीं? देखिए, तीर्थंकर तो सब समान है और भक्त समान कहाँ है? ये पंचम काल है। पंचम काल के जितने भी भगत हैं ना, वो भगत कम स्वार्थी ज़्यादा है, मतलबी ज़्यादा है, इसलिए उनको लोग ज़्यादा याद करते हैं। हम 24 तीर्थंकरों में आज पूरे हिंदुस्तान में पार्श्वनाथ भगवान के सबसे ज़्यादा जिनाले मिलेंगे। वो इसलिए कि पार्श्वनाथ भगवान को विघ्न का हर्ता माना जाता है और लोग विघ्न बाधाओं से व्यथित परेशान रहते हैं तो सोचते चलो पार्श्वनाथ भगवान की शरण में जाएंगे, मेरी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। दूसरे क्रम में शांतिनाथ भगवान के जिनाले बहुत आते हैं। शांतिनाथ के साथ शांति है और शांति सबको प्रिय, इसलिए भी शांतिनाथ भगवान के प्रति रुझान बढ़ जाता है। तीसरे क्रम में चंद्रप्रभ भगवान के नाम बहुत लिए जाते हैं, क्योंकि चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा के साथ कुछ चमत्कार घटे हुए हैं आचार्य समंतभद्र महाराज के काल में और अन्य स्थानों। इससे चंद्रप्रभ भगवान के भी आज बहुत जिनाले देखने को मिल जाते हैं, प्रतिमाएं ज़्यादा मिलती हैं। आदिनाथ भगवान हमारे शासन नायक हैं, इसलिए हम आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान, जिन्होंने असीम असी किसी विद्या वाणी शिल्प का भी उपदेश दिया, इसलिए आदिनाथ भगवान के। और महावीर भगवान चूँकि शासन नायक हैं, इसलिए महावीर भगवान के। और आजकल शनिचर का प्रभाव बहुत बढ़ गया है,
लोगों ने मुनि सुब्रतनाथ भगवान को उनसे जोड़ दिया, तब मुनि सुब्रतनाथ भगवान को शनि ग्रह की शांति के लिए लोग पूजने लगे। जबकि मैं हमेशा कहता हूँ ग्रह शांति के लिए भगवान को न पूजे, परिग्रह की मुक्ति के लिए भगवान को पूजे तो जीवन धन्य होगा। तो ये चीज़ें लोगों के अंदर है, इनके कारण लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ होती चल रही है। पर संतोष हमें ये करना चाहिए, कम से कम 24 के भीतर है, 25वां का चक्कर नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। उपस्थित हूँ सुश्राव का चंद्रकारी पाटनी रांची से ट्रस्टी गुणायतन मंत्री गुणायतन तैयार हैं श्रीमान टी लबीलता जी काला रामगढ़ से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, समाज वाले मंदिर तो बना लेते हैं, लेकिन अगर भगवान का पूजा अभिषेक ना करे तो क्या समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका? पहले तो ये बोलो मंदिर किसके लिए बनाया? दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया। मंदिर बनाया भगवान की पूजा सेवा करने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए, वो ही नहीं करो तो उसका क्या लाभ? इसलिए कहीं भी मंदिर बनाओ, भगवान की सेवा पूजा में तत्परता जरूर दिखाओ और उत्साह के साथ दिखाओ। ये लगे कि मैंने जिस उद्देश्य से मंदिर बनाया है उसकी पूर्ति हो रही है और मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। बबीता जी गाना उपस्थित हूँ रामगढ़ से तैयार हैं संस्कार जी जैन बनगांव दमोह से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी के गुणों की बात आती है तो सुनने वाले भी सब चुप हो जाते हैं, जबकि हमको पता है कि वो बहुत अच्छा कार्य समाज में कर रहे हैं। लेकिन जब किसी बुराई की बात आती है तो ऐसा लगता है गूंगे भी बोल पड़ेंगे। ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। है जिसके भीतर जो अच्छा रहता है ना उसको वही पसंद आता है। लोगों के अंदर बुराइयां ज़्यादा भरी, इसलिए बुराइयों के प्रति रुचि ज़्यादा है। अच्छाइयाँ कम है, इसलिए लोग अच्छाइयों के प्रति उतना आकर्षित नहीं हो पाते। जो व्यक्ति के अंदर जैसा होता है उसे वैसा ही पसंद होता है। हालांकि आप लोग रोज भगवान की पूजा के समय बोलते हैं दोष ढाकू सभी का दोष वादे च मौनम, फिर भी पता नहीं क्यों दोषों के प्रति इतना रुझान क्यों होता है। आजकल धुआं उड़ाने वाले लोगों की भरमार है, सुगंध फैलाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। हमारी कोशिश धुआं उड़ाने की ना होकर सुगंध फैलाने की होनी चाहिए। एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, बुराई करना और बुराई सुनना दोनों एक बहुत बड़ा पाप है। अपने समय की बर्बादी तो है ही, संस्कारों को भी क्षति है, इसलिए हमें बुराई से बचना चाहिए। नमस्ते गुरु। उपस्थित हूँ संस्कार जी जैन बनगांव दमोह से। अनमुनि भक्त तैयार हैं श्रीमान विकास जी सेठी रामगढ़। नमोस्तु गुरुदेव। यह प्रश्न मम्मी का है। कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ सुनाकर चले जाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ कर कर चले जाते हैं। जो कुछ नहीं करते सबसे ज़्यादा वही सुनते हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ सुनाकर चले जाते हैं। दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कुछ करके जाते हैं, और जो कुछ नहीं करते वही ज़्यादा सुनाते हैं, सुनते नहीं। तो आपने कहा कुछ सुनकर चले जाते हैं, कुछ सुनाकर चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो करके चलते हैं। करके जाने के लिए मैं एक सूत्र दे रहा हूँ, अगर करके जाना चाहते हो तो लोगों की चीज़ों को अनसुना करना सीखो और सह लेना सीखो, तो हमारा जीवन धन्य होगा। आइए श्रीमान विकास जी सेठी साहब और तैयार हैं श्रीमान देवेंद्र जैमिया साहब सैको सद्य गुणायतन गया से। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि व्यापार में व्यवहार का बहुत महत्व होता है, मगर आजकल देखा जा रहा है कि व्यवहार में व्यापार शुरू हो गया है। मतलब जैसे आपकी जरूरत है, लोग आपसे वैसा व्यवहार करते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से। तो इस स्थिति में हम उनसे कैसे व्यवहार करें और कैसे डील करें? देखिए, ये लोगों के बदले हुए एटीट्यूड का परिणाम है। आजकल लोगों की जो सोच है वो पूरी तरह व्यावसायिक होते जा रही है। जिनकी सोच व्यावसायिक होती है उनके व्यवहार में व्यवसाय दिखता है। यदि व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक हो जाए तो इस समस्या का हल हो सकता है। व्यापार हो व्यापार की जगह, वहाँ व्यापारिक सोच चलेगा, लेकिन हर व्यवहार में व्यापार हो जाना अच्छी बात नहीं है। पर ऐसे लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं और आजकल लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये बढ़ते हुए उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम। अगर हम अध्यात्मवाद का विकास करें, लोगों के अंदर आध्यात्मिकता को जोड़ दें, तो ये समस्या शांत हो सकती है। नमस्ते। उपस्थित हूँ श्रीमान देवेंद्र जी अजमेर साहब सैको सद्य गुणायतन गया से।
श्रीमान आर.टी. मिश्रा साहब जो सुप्रसिद्ध वैद्यराज हैं उनके साथ उपस्थित हों और अपने प्रश्न पुस्तक के समाधान प्राप्त करें। तो अभिनंदन करें हम इनका। ये ऐसे वैद्यराज हैं जिनके द्वारा जिनके हाथों से बड़े बड़े लाज संभव हो पाते हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए वैद्यराज जी का। और यह लेकर के आए हैं गया से श्रीमान अजमेरा जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमेशा हम लोगों को ये देखते हैं कि कोई काम करने के बाद ये ऐसा विचार आता है कि हम काम ऐसा किए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। हमेशा काम करने के बाद पछतावा होता है कि हमको ऐसा करना चाहिए था। इससे बचने का कोई उपाय हो तो बताइए। प्राय लोगों को होता है, काम करने के बाद अपने पुराने निर्णय की लोग समीक्षा करते हैं और समीक्षा करके ऐसा न किए होते तो ऐसा होता। इससे बचने के लिए उपाय, एक कहावत को चरितार्थ कर लो, पानी पीने के बाद जात नहीं पूछी जाती। बुंदेलखंड में कहावत है, पानी पीने के बाद जात मत पूछो। ये उस जमाने की कहानी है, कहावत है, जब जात पात के प्रति लोग ज़्यादा रुझान रखते थे। अरे पानी तो पी लिया, फिर जाति पूछा, अरे मैंने तो उसका पानी पी लिया। हालांकि ये सब बातें आज के समय में अप्रासंगिक है, इन्हें बिल्कुल महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन एक कहावत के अभिप्रेत अर्थ को लीजिए कि कोई भी काम करो, करने के पहले विचार करो, कर लेने के बाद विचार मत करो। अपितु अगर हमने कुछ काम किया है और उसमें गलत निर्णय हो गया तो भी उससे प्रेरणा लो और सीख लो कि आइंदा कभी कुछ ऐसा प्रसंग आएगा तो मैं इस तरह से निर्णय लूंगा। अफसोस नहीं, अनुभव घटित। हाँ मेघराज जी और तैयार रहेंगे ग्वालियर ट्रस्टी सी मनकू जी। मैं केवल आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार चाहूंगा, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से डॉक्टर आर.डी. मिश्रा का सम्मान आप सब करें। ये एक चिकित्सक तो हैं ही, पर बड़े सेवाभावी, सत्संग प्रेमी हैं और गुरुओं के लिए तो समर्पित हैं ही। हालांकि ये खुद लोगों का सत्संग कराते हैं, इनका नियमित प्रवचन भी होता है, लोग लाभ लेते हैं। बड़े आध्यात्मिक विचारधारा के, बड़े भद्र प्रकृति के व्यक्ति हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में ये तो वहाँ मगध विश्वविद्यालय में डीन है ना, आयुर्वेदिक कॉलेज में, और इनका बहुत अच्छा हाथ है। आज ये दर्शन के लिए यहाँ आए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ मंडू जी उपस्थित हों, ट्रस्टी गुणायतन। अंतिम प्रश्न और तैयार हैं श्रीमती सरला जी, रमेश जी सेठी रामगढ़। महाराज श्री मनुष्य का स्वभाव है कि जो चीज ले जाना है उसे हम यहाँ छोड़ रहे हैं और जो चीज हमें यहाँ छोड़कर जाना है उसको जोड़ रहे हैं। तो इससे किस तरह से हमें बचना चाहिए? जो लेके जाना उसको छोड़ रहे हैं और जो छोड़ के जाना उसे जोड़ रहे हैं। हमारे गुरुदेव का एक हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ो तो जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ये जीवन की वास्तविकता को जो समझ ले उनके सामने दुविधा नहीं होती। मनुष्य की मोह शक्ति का एक उपरिणाम है कि अपना पूरा समय, अपनी शक्ति और श्रम उन बातों के लिए खपा देता है जिसका कोई अर्थ नहीं। हर व्यक्ति को आंख खोलते ही इस बात का विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये 4 सवाल अपने मन से पूछो। कौन? मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। इन सवालों पर बार बार विचार करने वाला कभी भटकेगा नहीं, उसके जीवन की दिशा व्यवस्थित होगी और वो आगे बढ़ पाएगा। क्या मेरा है और क्या छोड़ने योग्य है तो समझना होगा। आपा पर का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या होगा। अज्ञानी ही व्यर्थ की बातों में उलझता है। जिसे जीवन की वास्तविक समझ होती है वो मोहासक्त होने की जगह सही मार्ग में लगकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करता है। उपस्थित हो श्रीमती सरला जी सेठी, बेटे विकास शेट्टी के साथ रामगढ़ से। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 108 बार नमोकार मंत्र की जो माला फेरते हैं और 9 बार कायसन करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? 108 बार करते तो पूरी माला होती है, 9 बार करते तो एक जाप होती है। 9 तो उसका ही अंग है ना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
व्यर्थ में किसी का अपमान करने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि समय अभी भी अधिक शक्तिशाली है। बिल्कुल, ये वाक्य याद रहे तो जीवन में कभी कभी किसी का कोई अपमान नहीं कर सकेगा। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।